जिसकी चांद से है दिल है सागर जैसा, हर मन को लुभाए हर पल प्यारा बाबा है ऐसा। मेरे बाबा प्यारे बाबा। ओम शांति। आज 20 मार्च 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में पाप कटेश्वर बाबा ने पुण्य आत्मा बनने की विधि बताई कि एक बाप की याद में रहो। जितना याद में रहेंगे उतना सच्चा सोना बनते जाएंगे। बाबा कहे तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, सच्चा जेवर थे। आत्मा फिर सतो रजो तमो होती है तो शरीर भी ऐसे तमोगुणी मिलता है। बाबा बच्चों को राय देते हैं, बच्चे मुझे याद करो। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है ना। बाबा कहे वह अब मैं तुमको सिखला रहा हूँ। मेरे साथ योग रखो तो इससे तुम्हारी खाद जल जाएंगी। जितना याद करेंगे उतना खाद निकलती जाएंगी, पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। फिर विशेष अनुभूति कराते हुए कहा कि शिव बाबा को साजन भी कहते हैं। तुम सजनिया इस समय चीची तमो प्रधान हो। अब बाप आए हैं, तुमको गुलगुल पावन बनाई अपने साथ ले जाएंगे। इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। बेहद का बाप वे है, सबको अपने साथ ले जाते हैं। और विशेष कहा कि बच्चे कहते हैं, हे मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घनेरे। बाबा कहे और सब पुकारते रहते हैं और आप बच्चे साथ का अनुभव करते हैं। बाबा कहे अगर सबको यह पता पड़ जाए कि अभी देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है तो पता नहीं क्या हो जाए। समझ जाए कि यही भारत सचखंड था, सदा सुखी थे। भगवान आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं तो कितनी भीड़ लग जाए। और अचल अडोल अवस्था का आधार बताया ड्रामा की स्मृति। सदा स्मृति रहे, यह बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं। यह स्मृति रहे तो कभी भी कोई के पार्ट को देखकर मूंझेंगे नहीं। और नशा दिलाते स्मृति दिलाई कि बाप कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे बनते हो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। पहले तुम हमारे बने फिर मैं तुमको पढ़ाता हूँ। कहते हो बाबा हम तुम्हारे हैं तो बाबा कहे साथ साथ फिर पढ़ना भी है। हमारे बने और तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को फॉलो करो। याद से ही खाद निकलेंगी, आत्मा पावन बनेंगी। मीठे बच्चे पावन बनना है तो एक बाप को याद करो। याद से ही खाद निकलेंगी, आत्मा पावन बनेंगी। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में मूंझ नहीं सकते। कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में मूंझ नहीं सकते। उत्तर में बाबा कहे ड्रामा की स्मृति बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं। यह अनादि ड्रामा चलता ही रहता है, इसमें किसी बात में मूंझने की दरकार नहीं। कई बच्चे कहते हैं पता नहीं यह हमारा अंतिम 84वां जन्म है या नहीं, मूंझ जाते हैं। बाबा कहते मूंझो नहीं, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति के अर्थ का तो पता है। क्या पता है कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का स्वधर्म शांत है। मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम की रहने वाली हूँ। यह लेसन पक्का करते जाओ। बाबा पहला लेसन पक्का करने के लिए कहते हैं कि यह सदा स्मृति बनी रहे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और शांति धाम की रहने वाली हूँ और शांति का सागर मेरा पिता है। बाबा कहे यह कौन समझाते हैं? शिव बाबा। याद भी करना है शिव बाबा को। उनको अपना रथ नहीं है इसलिए उनको बैल दे देते हैं। मंदिर में भी बैल रख दिया है। इसको कहा जाता है पूरा अज्ञान। बाप समझाते हैं बच्चों को अथवा रूहों को। यह है रूहों का बाप शिव। इनके नाम तो बहुत हैं
परंतु बहुत नाम से मूंझ पड़े हैं। वास्तव में इनका नाम है शिव, इसलिए उनको सदाशिव कहते हैं। बाबा ने कुछ दिन पहले भी कहा ना कि बहुत नाम रख दिए हैं इसलिए मूंझ पड़ते हैं और रियल नाम से याद नहीं करते हैं, इसलिए उनकी याद भगवान बाबा तक पहुंचती नहीं है। जो उस पर भक्ति में कहानी भी सुनाते हैं ना कि नाव डूब रही थी तो अनेक देवी देवताओं को याद किया, आया कोई नहीं, क्योंकि यथार्थ एक को नहीं जानते हैं। किसको बुलाना है, कौन पार ले जाने वाला है, यह नहीं जानते। बाबा कहे शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है। वह निराकार बाप हैं, आकर पतितों को पावन बनाते हैं। कोई ने भागीरथ, कोई ने नंदी गण कह दिया है। बाप ही बताते हैं कि मैं कौन से भाग्यशाली रथ में आता हूँ। मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ। बाबा कहे मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। तुम सब भारतवासी जानते हो ना कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुम सब भारतवासी बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, स्वर्गवासी थे। 5000 वर्ष पहले जब मैं आया था तो सभी को सतो प्रधान स्वर्गवासी बनाया था। फिर पुनर्जन्म जरूर लेना पड़े। बाप कितना सीधा बताते हैं। बाबा कहे ऐसे नहीं कि सदा सतयुग में रहेंगे, नहीं, पूरा चक्र लगाना होगा, पुनर्जन्म लेना होगा। बाबा कहे अब जयंती मनाते हो। इस 2026 में 90वीं शिव जयंती मनाई। बाबा की पधरामणी हुई, अभी 90 वर्ष हुए। फिर साथ साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी पधरामणी है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा की जयंती कोई दिखाती नहीं, दिखाना जरूर है, क्योंकि बाबा कहता है मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना फिर से करता हूँ, ब्राह्मण बनाता जाता हूँ। तो ब्रह्मा और ब्राह्मण वंशियों का भी जन्म हुआ। फिर दिखाता हूँ कि तुम सो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। बाप की याद से ही तुम्हारी खाद निकलेंगी। भल भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु वह किसने सिखाया था यह कोई नहीं जानते। खुद कहते हैं हे बच्चे, तुम अपने बाप को याद करो। वर्षा तुमको मेरे से मिलता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो बाबा कहे जब मैं आता हूँ तो ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देता हूँ। तो साथ में ब्रह्मा की भी जयंती हुई, उनके द्वारा फिर ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है, तो ब्राह्मणों की जयंती हुई। फिर जब बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो बाबा स्मृति दिलाते हैं तुम विष्णुपुरी के मालिक थे, अब फिर से तुम बाबा से वर्षा लेते हो। तो सब जयंतियां अभी संगम पर ही होती हैं। बाबा कहे मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ, क्योंकि तुम देवी देवता थे। फिर 84 जन्म लेते लेते आकर पतित बने हो, रावण की मत पर चल रहे हो, ईश्वरीय मत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाप कहते हैं मैंने कल्प पहले भी समझाया था, जो कुछ पास होता है वह कल्प कल्प होता ही रहेगा। बाप फिर भी आकर इनमें ब्रह्मा में प्रवेश करेंगे, इस दादा को छुड़ाएंगे, फिर इन सब की परवरिश कराएंगे। तुम जानते हो कि हम ही सतयुग में थे, हम भारतवासियों को ही 84 जन्म लेना पड़े। पहले पहले तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार, सब तो राजा नहीं बन सकते। बाबा कहे तो बाप समझाते हैं सतयुग में तुम्हारे 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, ऐसे ही अपने को समझो कि हमने यह पार्ट बजाया है। बाबा कहे जैसे बाबा स्मृति दिलाते हैं तो ऐसे समझो हमने यह पार्ट बजाया। बाबा कहे पहले सूर्यवंशी राजधानी में पार्ट बजाया, फिर चंद्रवंशी में, फिर नीचे उतरे वाम मार्ग में आए, फिर हमने 63 जन्म लिया। भारतवासियों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, और कोई धर्म वाले इतने जन्म नहीं लेते हैं। गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, करीब उनके 12-14 जन्म होंगे, यह हिसाब निकाला जाता है। क्रिश्चियन ने 2000 वर्ष में 60 जन्म लिए होंगे, वृद्धि होती जाती है, पुनर्जन्म लेते जाते हैं। बुद्धि में यह विचार करो हमने ही 84 जन्म भोगे हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। आज बाबा विशेष स्मृति दिला रहे हैं
कि तुमको यह पक्का पूरा निश्चय होना चाहिए कि हमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, हम ही सतयुग के मालिक थे। बाबा कहे अब तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब फिर बाप ने याद दिलाई कि तुम्हारा घर है शांति धाम, आत्मा का स्वरूप क्या है। बाबा सब समझाते हुए स्मृति दिलाई, आत्मा का स्वरूप क्या है, बिंदी। वहाँ जैसे बिंदियों का झाड़ है परम धाम में, आत्माओं का भी नंबरवार झाड़ है, नंबरवार नीचे आना होता है। परमात्मा भी बिंदी है, ऐसे नहीं कि इतना बड़ा लिंग है। बाप कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे बनते हो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। पहले तुम हमारे बने, फिर मैं तुमको पढ़ाता हूँ। बाबा कहे स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तुमको पहले मेरा बनना पड़ेगा, तब फिर मैं तुमको पढ़ाऊंगा। कहते हैं बाबा हम तुम्हारे हैं, साथ साथ पढ़ना भी है। बाबा कहे निश्चय हो गया कि बाबा हम आपके हैं। निश्चय होने के बाद फिर पढ़ना भी है। बाबा कहे हमारे बने और तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई। बाबा कहते हैं कि यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, कमल फूल समान पवित्र बनो। बच्चे वायदा करते हैं बाबा हम आपसे वर्षा लेने लिए कभी पतित नहीं बनेंगे। 63 जन्म तो पतित बने हैं, यह 84 जन्मों की कहानी है। बाबा आकर सहज कर बताते हैं, जैसे लौकिक बाप बताते हैं ना, तो यह है बेहद का बाप। वह आकर रूहों को बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं ना, यह है आधा कल्प का दिन और आधा कल्प की रात। अभी है रात का अंत और दिन के आदि का संगम। भारत सतयुग था तो दिन था। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो ना, तुम ब्राह्मण जानते हो कि हमारी अब रात्रि है। तमो प्रधान भक्ति है, दर दर धक्के खाते रहते हैं, सबकी पूजा करते रहते हैं, टिवाटे की भी पूजा करते हैं। अर्थात जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं वहाँ की भी पूजा करते हैं। बाबा कहे मनुष्य के शरीर की भी पूजा करते हैं। सन्यासी लोग अपने को शिवो अहम कहे बैठ जाते हैं, फिर माताएं जाकर उनकी पूजा करती हैं। बाबा बहुत अनुभवी हैं। बाबा कहते हैं हमने भी बहुत पूजा की है, परंतु उस समय ज्ञान तो था नहीं। फल चढ़ाते थे, लोटी चढ़ाते थे मनुष्य पर, यह भी ठगी हुई ना, क्योंकि बाबा कहे पावन तो है नहीं और पूजा पावन की ही हो सकती है, यह लॉ है। बाबा कहे परंतु यह सब फिर भी होगा। भक्तों का रक्षक है भगवान, क्योंकि सभी दुखी है ना। बाप समझाते हैं कि द्वापर से लेकर तुम गुरु करते आए हो और भक्ति मार्ग में उतरते आए हो। अभी तक भी साधु लोग तो साधना करते हैं। बाप कहते हैं कि उन्हों का भी मैं उद्धार करता हूँ। गीता के भी महावाक्य है ना, मैं साधु संत आचार्य द्रोणाचार्य सबका उद्धार करता हूँ। बाबा कहे संगम पर तुम्हारी सदगति हो जाती है, फिर तुम 84 जन्म लेते हो। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत चित आनंद स्वरूप है। वो कब विनाश नहीं होता, उनमें ज्ञान है। ज्ञान का सागर प्यार का सागर है, जरूर उनसे वर्षा मिलना चाहिए। बाबा कहे अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। शिव बाबा है ना, वह भी बाप है। यह ब्रह्मा बाबा भी तुम्हारा बाप है। फिर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया कहा जाता है। कितने ढेर बीके हैं। कहते हैं कि हमको डाडे से वर्षा मिलता है। बच्चे कहते हैं बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। कहते हैं हे बच्चे, माम एकम याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वह भस्म हो जाएगा। फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सच्चा सोना सच्चे जेवर थे। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि तुम आत्मा एकदम सच्चा सोना अर्थात पवित्र थी, सतो प्रधान थी। आत्मा और शरीर दोनों प्योर थे। बाबा कहे आत्मा ही फिर सतो रजो तमो होती है, शरीर भी ऐसा तमोगुणी मिलता है। अर्थात जैसी आत्मा की अवस्था वैसा शरीर मिलता है। बाप तुमको राय देते हैं। क्या राय देते हैं?
कि बच्चे मुझे याद करो, मुझे बुलाते हो ना कि हे पतित पावन आओ। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, वह अब तुमको सिखला रहा हूँ कि मेरे साथ योग रखो तो इससे तुम्हारी खाद जल जाएंगी। जितना याद करेंगे उतना खाद निकलती जाएंगी। याद की ही मुख्य बात है। बाबा कहे पतित आत्माओं को बाबा आकर क्या राय देते हैं कि एक मुझ बाप को याद करो तो आत्मा से सारी खाद सारी मैल निकल जाएंगी। बाबा कहे नॉलेज तो बाप ने दी है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र थे, अब सब पतित हैं। बाप कहते हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। यह पढ़कर फिर पहले नंबर में जाते हैं। नंबरवार तो बनते हैं ना, मुख्य एक नाम होता है। बाप ने बच्चों को 84 जन्मों का राज अच्छी रीति समझाया है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, न कि हिंदू धर्म के। तुम कर्म श्रेष्ठ थे, फिर रावण के प्रवेश होने से धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो। अपने को देवी देवता कहलाने में लज्जा आती है, इसलिए हिंदू नाम रख दिया है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। बाबा रियलिटी बता रहे हैं कि तुम थे क्या, संपन्न थे, लेकिन अभी वो संपन्नता नहीं है, अभी वो देवी गुण नहीं है, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। बाबा कहे तुमने 84 जन्म लिए हैं, फिर पतित बन गए हो। 84 का चक्र भारतवासियों के लिए है। वापस जाना तो सबको है, पहले तुम जाएंगे। जिसे बारात जाती है ना, शिव बाबा को साजन भी कहते हैं। तुम आत्मा सजनिया इस समय छी तमो प्रधान हो, उनको गुलगुल बनाकर ले जाएंगे, आत्माओं को पावन बनाकर ले जाएंगे। इसको लिबरेटर गाइड कहा जाता है। बाबा कहे आत्माओं को पावन बनाकर अपने साथ ले जाते हैं, इसलिए है तो गाइड लिबरेटर कहा जाता है। बेहद का बाप ले जाते हैं। उनका नाम क्या है? शिव बाबा। नाम शरीर पर पड़ता है, परंतु परमात्मा का शिव ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर है, शिव बाबा का तो कोई शरीर है नहीं, उनको शिव बाबा ही कहते हैं। बच्चे कहते हैं हे माता पिता हम आपके बालक बने हैं। दूसरे तो पुकारते रहते हैं क्योंकि उन्हों को पता नहीं है। अगर सबको पता पड़ जाए तो मालूम नहीं क्या हो जाए। देवी जाड़ का भी अभी सैपलिंग लगता है। हीरे से कौड़ी बनने में 84 जन्म लगते हैं। बाबा कहे यथार्थ अगर सबको मालूम हो जाए कि हम सब आत्माओं का पिता आया हुआ है तो पता नहीं क्या हो जाए। बाबा कहे देवी जाड़ का अभी सैपलिंग लगता है। हीरे से कौड़ी बनने में 84 जन्म लगते हैं, फिर नए सिर से शुरू होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होंगी। बाप समझाते हैं कि तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। 84 लाख तो हो न सके, यह बड़ी भूल है। 84 लाख जन्म समझने कारण कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। भारत अभी झूठ खंड है, सच खंड में तुम सदा सुखी थे। इस समय तुम 21 जन्म का वर्षा लेते हो, सारा तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। राजधानी में जो चाहे वह पद लो, इसमें जादू आदि की कोई बात नहीं। बाबा कहे इसमें तो पुरुषार्थ की बात है, जादू आदि की तो बात नहीं कि छड़ी घुमाई और मनुष्य से देवता बन गए। बाबा कहे हाँ मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं, यह तो अच्छा जादू है ना। तुम सेकंड में जान लेते हो कि हम बाबा के बच्चे बने हैं। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। आधा कल्प भटकते आए हो, स्वर्गवासी तो कोई भी हुआ नहीं। बाप आकर तुम बच्चों को लायक बनाते हैं। बरोबर यहाँ महाभारत लड़ाई लगी थी और राजयोग सिखाया था। शिव बाबा कहते हैं मैं ही आकर तुमको सिखाता हूँ, न कि क्राइस्ट। अभी तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, मुंजो नहीं। बाबा कहे मुंजो नहीं, इसमें निश्चय बुद्धि बनो। तुम भारतवासी हो, तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, और धर्म वाले तो वैकुंठ में आ नहीं सकते। यह भी ड्रामा अनादि चलता रहता है, कब बनाया यह कह नहीं सकते। इनकी नो एंड।
वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है, क्योंकि यह चक्र रिपीट होता है। इसलिए कहा जाता है ना कि यह कोई लिनियर रूप में नहीं है, यह सर्कल रूप में है। इसलिए बाबा कहे यह चक्र रिपीट होता रहता है। बाबा कहे यह है संगम युग, छोटा युग, चोटी है ब्राह्मणों की। बाप तुम ब्राह्मणों को देवता बना रहे हैं, तो ब्रह्मा के बच्चे जरूर बनना पड़े। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि तुमको देवता बनना है तो पहले ब्राह्मण बनना पड़े। बाबा कहे तुमको वर्षा मिलता है डाडे से। जब तक अपने को बीके नहीं समझे तब तक वर्षा कैसे मिले। फिर भी कोई कुछ न कुछ ज्ञान सुनते हैं तो साधारण प्रजा में आ जाएंगे। आना तो जरूर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सिवाय गीता के दूसरा कोई भी शास्त्र है नहीं। गीता है ही सर्वोत्तम देवी देवता धर्म का शास्त्र, जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं। ब्राह्मण भी यहाँ बनना है, देवता भी यहाँ ही बनेंगे, अर्थात यहाँ ही उस दिव्य स्वरूप को धारण करेंगे। प्रैक्टिकल स्वरूप बनेगा तब फिर सतयुग में जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, हर एक के निश्चित पार्ट को जान सदा निश्चिंत रहना है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, ड्रामा पर अडोल रहना है। दूसरा पॉइंट, इस छोटे से संगम युग पर बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद के बल से खाद को निकाल स्वयं को कौड़ी से हीरा बनाना है। मीठे जाड़ के सैपलिंग में चलने के लिए लायक बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। स्पष्टीकरण है, अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है। फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता। ऐसे चाहे कोई भी रमणीक पार्ट हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट हो, हर पार्ट साक्षी होकर देखो, एक रस अवस्था हो। परंतु ऐसी अवस्था तब रहेंगी जब सदा एक बाप की याद में मगन होंगे। बाबा कहे अंतिम समय चल रहा है तो ऐसे पेपर आएंगे जो कभी संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे। खुशी के रमणीकता के सीन भी आएंगे और गंभीर पार्ट भी सामने आएंगे, लेकिन बाबा कहे सब में एक रस अवस्था बनी रहे। लेकिन बाबा कहे उसमें अचल अडोल रहने के लिए एक बाप की याद में मगन रहना है। आज का स्लोगन है, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। आज 20 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाबा कहे कर्म करने के पहले यह निश्चय रखो कि विजय तो हमारी हुई पड़ी है। अनेक कल्प विजयी बने हैं। जब अनेक कल्प अनेक बार विजयी बन विजय माला में पिरोने वाले, पूजन होने वाले बने हैं, तो अब वही रिपीट करना है। बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना है। इसलिए कहा जाता है बना बनाया खेल। बना हुआ है लेकिन अब फिर से रिपीट कर बना बनाया जो कहावत है उसे पूरा करना है। बाबा ने निश्चय के लिए कितनी श्रेष्ठ स्मृति दिलाई कि सदा स्मृति रहे, हम ही विजयी थे, अब फिर हमको ही विजयी बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।